Assalamu alaikum students. We studying the chapter number 4 and our today topic is periodic properties of atoms. फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं यानी कि एटम का साइज़। एटम का साइज़ जो है हमारे पास मेजर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्मॉल होता है। हमारे पास एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड शेल्स होते हैं। अब एटम का साइज़ मेजर करना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि एक तो एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल है और दूसरा उसकी कोई फिक्स बाउंड्री भी नहीं होती है, और थर्ड के जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन शेल में कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है, डायमेंशनल मोशन में होता है। हम सपोज करते हैं कि जो एटम है वो स्फीयर की शेप में होता है और जब वो एक दूसरे के साथ जो है कांटेक्ट में होते हैं तो वो एक दूसरे की बाउंड्रीज को टच करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। सपोज करते हैं कि ये दो हमारे पास क्या हैं, एटम्स हैं, और इन दोनों की जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं। तो एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, अगर उसको हाफ किया जाए तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस के तक के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, अगर उसका मैं हाफ करूं तो ये हाफ हमारे पास क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस है उसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होता है 10⁻8 सेंटीमीटर के। अब कह रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज इन एन एटम। कि एटॉमिक रेडियस या एटम का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स के, कि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, और न्यूक्लियर चार्ज इन एटम यानी कि न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है। In the periodic table, the atomic radii increase down the group due to addition of new shell in each atom. ये ट्रेंड हमारे पास आ जाता है कि जब हम पेरियोडिक टेबल में डाउन दी ग्रुप जा रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं। जैसा कि हमने ग्रुप 1 लिया है तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ पीरियड्स चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रबीडियम। अब ग्रुप नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। और नंबर ऑफ पीरियड किसको डिस्क्राइब कर रहा होता है? कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास लिथियम है तो लिथियम हमारे पास पीरियड नंबर 2 में आता है, तो इस पर फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। अब हम पीरियड नंबर 3 में आ जाते हैं तो सोडियम है, तो सोडियम के पास कितने शेल होंगे? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। इसी तरीके से हमारे पास 4 ग्रुप है तो फोर पीरियड है, तो 4 पीरियड में पोटेशियम है तो इसके पास कितने शेल होंगे? 4 शेल। अब मैं रबीडियम की बात करती हूँ तो वो पीरियड नंबर 5 में आता है, तो रबीडियम के पास कितने शेल होंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो लिथियम में स्मॉल होता है। जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। ये हमारे पास है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन दी ग्रुप। डाउन दी ग्रुप क्यों एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो रहा है। But in a period, the atomic radii decrease from left to right due to increase in number of protons. कह रहे हैं कि जब हम पेरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज हो रहा होता है, तो विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर पुल ऑन ऑर्बिटिंग ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो ज़्यादा हो जाता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, इसलिए साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम पीरियड की बात करें तो ये हमारे पास जो है पीरियड नंबर हमारे पास थर्ड चल रहा है। पीरियड नंबर 3 है और ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में आ जाता है सोडियम, फिर ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास मैग्नीशियम आ जाता है, ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास एल्यूमिनियम आता है, ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है, और ग्रुप नंबर 5 में हमारे पास फॉस्फोरस आता है। मैं दरअसल बताना क्या चाह रही हूँ कि ग्रुप नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, कि ग्रुप 1 में अगर सोडियम है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1।
तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, इसी तरीके से एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन शेल हमारे पास 3 ही रहेंगे क्योंकि वो पीरियड नंबर 3 में है। मैं सोडियम की बात करती हूँ तो सोडियम के पास ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का होता है 11। एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के फर्स्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 7 8। तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो सोडियम का जो न्यूक्लियस है वो उसके आउटर मोस्ट शेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा होता है। इसी तरीके से मैं एल्यूमिनियम की बात करती हूँ तो जो एल्यूमिनियम है वो भी पीरियड नंबर 3 में ही आता है। इसका मतलब क्या है, इसके पास शेल कितने होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन जो ग्रुप नंबर 3 है तो उसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 1 2 3। तो इसके पास जो न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का उसके पास कितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 नेगेटिव चार्ज होंगे। जबकि जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा बनिस्बत एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके तीनों इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होगा और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो शेल जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे यानी कि करीब आ जाएंगे। तो जो सोडियम का एटॉमिक रेडियस है वो कम होगा एल्यूमिनियम के मुकाबले में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ शेल्स तो रिमेन सेम है लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर पीरियड में इंक्रीज होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से जो शेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2A के और इनका एटॉमिक रेडियस हमें दिया गया है। तो डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है जबकि हम पीरियड में जा रहे हैं। तो ये पीरियड नंबर हमारे पास 3 है और एटॉमिक रेडियाई जो क्या हो रहे हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज अलोंग अ पीरियड। तो क्लास ये हमारे पास था एटॉमिक रेडियाई। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं एंड हो जाता है। ये काम मैंने आपको नोट डाउन किया हुआ है तो आप बराए मेहरबानी से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और आपकी आज की लर्निंग डायरी भी यही है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।